जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एफकैट का एग्जाम हो चुका है, एसीसी का भी एग्जाम बहुत सारे साथियों का हो चुका है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो बिल्कुल आगे की भी आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो एफकैट हो, टीए हो, एसीसी हो, आईसीजी हो, तो बिल्कुल इसी कड़ी में आपके आगे भी एग्जाम बहुत बेहतरीन ढंग से आप दे पाओ। इसी कड़ी में हम लोग आप लेकर के रेंज देंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। और अगर मैं अपने आज के मॉडल पेपर की बात करता हूं, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम का जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिया गया है। एक बात है और, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वो केवल इंग्लिश माध्यम में है, बट क्योंकि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओ, जिन बच्चों ने तैयारी करना स्टार्ट किया, इसलिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में दिए गए हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बातें करता हूँ, हमारे सामने वुमेन, मदर, स्पिन फिटर लिखा हुआ, यानी कि अविवाहित है। आपको पता है कि बड़ा ग्रुप यहाँ पे जो बनना है, वुमेन वाला पार्ट बनना है। एंड वुमेन की बात अगर मैं मदर वाले पार्ट की बातें करूं प्यारे दोस्तों, तो मदर का पार्ट ऑलरेडी तुम्हें पता है कि ये कहाँ पे जाएगा, वुमेन के अंदर आएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पिन फिटर्स, तो इसका मतलब होगा अनमैरिड गर्ल एन ओल्ड अनमैरिड गर्ल, दैट इज कॉल्ड स्पिन फिटर। तो वो मदर से डिफरेंट होगा, यानी कि हम बात करें वुमेन की कैटेगरी के अंदर, लेकिन मदर से दूर। तो यानी कि ये होगा तुम्हारा स्पिन फिटर वाला पार्ट। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Now we will talk about the next question, and if we talk about the next question, then there is also a question of Venn diagram, and basically it's based on, यहाँ पर जो डाटा लिखा है ना, वो कंप्यूटर स्किल्ड लिखा हुआ है, कंप्यूटर इलिटरेट लिखा है, एम्प्लॉयज लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, आप कहोगे सर कंप्यूटर स्किल्ड, कंप्यूटर इलिटरेट दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। भाई ये हो गया हमारा कंप्यूटर स्किल्ड हो गया, और ये हो गया हमारा ऐसे व्यक्ति जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। बट अगर मैं एम्प्लॉय की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे सर एम्प्लॉय जो आदमी होगा वो दोनों ही कैटेगरीज में अंदर आएगा, एक तो कंप्यूटर स्किल्ड में भी, एक इलिटरेट यानी कि कंप्यूटर नहीं चलाने वाले जो हैं उनमें भी आएगा। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। अगर मैं बात करूँ वेन डायग्राम के, तो एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हाँ, दो क्वेश्चन भी एसीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे नॉन वर्बल वाले पार्ट की बातें करता हूँ, तो फिगर कंप्लीशन का एक क्वेश्चन हुआ, जहाँ पर अगर मैं ये तीन पार्ट के बाद चौथे पार्ट की बात करूँ ना, आप कहोगे सर चौथा जो हमारा पार्ट होगा वो इन्हीं आकृतियों को कंप्लीट करते हुए होगा। तो आप कहोगे सर ऐसा ऑप्शन मुझे केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, और दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एनालॉगी का। एनालॉगी के आपके कम से कम मिनिमम दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं फॉर श्योर। एनालॉगी से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल श्योर मिलने हैं प्यारे दोस्त, और दो क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स इन एफकैट, और दैट इज इक्वल टू 4 मार्क्स इन एसएससी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जहाँ पे आपका 4 नंबर होगा आईसीजी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ, बिल्डिंग रेंट का रेंट दिया हुआ है, सिमिलर हमें यही चीज़ें बनानी है। तो आप कहोगे सर बिल्डिंग से जो रेंट हमें मिलता है ना, वो प्रॉफिट के स्वरूप मिलता है, प्रॉफिट के स्वरूप मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो कैपिटल से यानी पैसे के, बेसिकली पूंजी से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल से जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रॉफिट के स्वरूप में मिलता है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो फिगर कंप्लीशन का एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल श्योर है आपके एग्जाम में आना, तो इसलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ की क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर देखो पहले अगर मैं देखूँ ना सर, ये वाला पार्ट पूरा ऐसे आया हुआ, तो एक पार्ट तो मुझे ऑप्शन में ये जरूर मिलना चाहिए बीच से। तो आप कहोगे सर देखो बीच से यहाँ पे कोई लाइनें हैं नहीं, यहाँ पर केवल ये लाइन दिया है बीच से, बाकी किसी भी ऑप्शन में देखो ये लाइन मिसिंग है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दूसरी बात, जो साथी एफकैट के एग्जाम की, एसीसी के एग्जाम की, टीए आईसीजी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, आईसीजी यानी असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट मॉक भी बहुत सारे उन्हें देने होंगे। क्योंकि अगर मैं लास्ट वाले मॉक पेपर की बात करूँ, जो अभी एफकैट का एग्जाम हुआ है, एसीसी का एग्जाम हुआ है, और इवन आज भी एक बच्चा कहने का मतलब उन्होंने कॉल भी किया कि ऑलरेडी वो फाइनली सिलेक्टेड हुए, कहने का मतलब एसीसी में उनका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, एंड फाइनली अब एसएसबी की तैयारी के लिए भी वो इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं आप चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही आप बिल्कुल सिलेक्शन के फेज की ओर बढ़ें, ठीक है। तो इसी कड़ी में बहुत सारे आप मॉडल पेपर भी और बहुत सारे टेस्ट भी आप ऑलरेडी एमकेसी टेस्ट पे आप ज्वाइन करके दे सकते हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना प्यारे दोस्त, हाँ, वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल का भी बहुत बड़ा अहम रोल है प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में। तो 3 फिगर के ये पार्ट हैं, चौथा फिगर का पार्ट आपसे पूछा हुआ। तो आप कहोगे सर फिगर का अगर एक पार्ट ये यहाँ पर दे करके रखा है ना, तो देखो ये गोला सर यहाँ पर करके रखा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आगे 4 लाइनें होनी चाहिए। तुमने कहा सर 4 लाइनें केवल ये दोनों ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। आई होप फिगर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, गोला एक बार इधर एक बार इधर एक बार इस साइड और एक बार अब इस साइड गोला होना चाहिए था तुम्हारा। तो तुमने कहा सर यहाँ पर केवल मुझे डी ऑप्शन में गोला इस प्रकार दिखता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो तुम्हारे सामने 4 फिगर हैं जहाँ पे 3 फिगर आपको बनाए दिए गए हैं, चौथा फिगर आपको बनाना है। तो आप कहोगे ना सर कि अगर मैं यहाँ पर फिगर को देखूँ, देखो एक लाइन यहाँ पे मिस कर दिया है प्यारे दोस्तों, एक लाइन मिस कर दिया, यहाँ पे उसके सामने वाली 2 लाइनें मिस कर दिया। उसके बाद तुमने कहा सर आगे 3 लाइनें मिसिंग होनी चाहिए, और जब 3 लाइन मिसिंग होगी तो जरा बताओ बचेंगी कितनी, तो 2 लाइनें बचेंगी। तो तुमने कहा सर 2 लाइनें बचने वाला ऑप्शन मेरे पास 1 2 3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा सर। आगे देखो, अब अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ, गोला एक बारी यहाँ पर है, एक बारी यहाँ पर है, एक बारी यहाँ पर है। अब गोला यहाँ पर होना चाहिए, गोला वाला पार्ट यहाँ पर होना था, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दे करके रखा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन बेसिकली we need to odd one out from there, choose the word which is different from rest। तो क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल श्योर हैं आना आपके, ठीक है। चलिए बहुत मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है ये आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि एफकैट एसईसी में भी अभी स्टूडेंट ने आज ही सुबह मैसेज किया, और उस साथी का मैथ्स बहुत कमजोर पार्ट था, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादातर बंदे तो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट हाँ उसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था, फिर भी उन्होंने कहने का मतलब रिटर्न बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। चलिए आगे की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आप कहोगे सर जेड के बाद एक्स 26 के बाद 24 -2, 20 के बाद 18 -2, ओ के बाद एम यानी 15 के बाद 13 -2, आई 9 के बाद एफ 6 यानी -3, सब में -2 है, एक में -3 है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। चल नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो देखो जरा प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर ये सारे के सारे जो नंबर दिए हैं ना, ये यहाँ वाले नंबर देखो डिविजिबल नहीं है, यहाँ वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, सब में एक पैटर्न बन रहा है। जरा देखो 6 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ क्रॉस 7 + 1 है, ठीक है। जरा देखो सारे के सारे नंबर्स क्या है, बेसिकली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप कहोगे फिर सारे के सारे ये जो नंबर्स लिखे हैं ना सर ये डिविजिबल नहीं है, बट अगर मैं 4 और 28 की बात करता हूँ ना, तो 28 को 4 डिवाइड कर देता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। आई होप सभी को सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑड वन आउट करना, हमें बताना है कौन सा फिगर यहाँ पे डिफरेंट है अदर्स से। तो चलो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा पार्ट 2 गोले यहाँ पर है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तुमने कहा सर हमें डिफरेंट ऑप्शन तलाशना है, और अगर मैं डिफरेंट ऑप्शन तलाशता हूँ तो देखो ये सारे के सारे एंगल खाने बराबर लिख रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के चारों कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ भी चारों कॉलम 90 डिग्री के, यहाँ भी चारों कॉलम 90 डिग्री के। बट ये वाला एंगल देखो, ये एंगल देखो, तो ये 90 डिग्री का नहीं दिख रहा भाई, ये इक्वल पार्टीशन नहीं किया। बाकी सब में इक्वल पार्टीशन है चारों भाग, लेकिन ये इक्वल पार्टीशन नहीं किया हुआ है प्यारे दोस्तों। इक्वल पार्टीशन ना करने की वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं, और अगर मैं अगले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है भाई, डिफरेंट कौन सा है ये बताना है। और अगर मैं यहाँ की क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो देखो ये पहला, ये दोनों पार्ट ओवरलैप किया हुआ है, यहाँ पर दोनों पार्ट ओवरलैप, दोनों पार्ट ओवरलैप। यहाँ पर देखो ओवरलैप नहीं किया हुआ है, इम्बेड कर गया, पूरा का पूरा अंतर्निहित हो गया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हाँ, और जिन साथियों ने एमकेसी की अभी तक बुक्स नहीं ली हुई है, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो, तो बिल्कुल आप जरूर से जरूर इस बुक को परचेज करें, क्योंकि काफ़ी सारा आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम में टाइप वाइज तो सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डाटा भी रिपीट करेगा, ठीक है। और मेरी क्लासिक कंटेंट भी बहुत सारा रिपीट करेगा प्यारे दोस्त। चलिए
नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो फिगरल एनालॉजी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था। और अगर मैं यहाँ की बातें करूँ ना तो प्यारे दोस्तों दोनों फिगर को आप ज्वाइंट करोगे और ज्वाइंट करने के बाद अगर मैं दोनों फिगर को ज्वाइंट करता हूँ और ज्वाइंट करने के बाद क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे अगर ये फिगर टर्न करता हूँ तो बिल्कुल ये पार्ट दिखेगा हमें। आपने कहा बिल्कुल सर। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों पार्ट को ऐड करूंगा ना प्यारे दोस्तों, हाँ एक और बात है, दोनों को जब आपने ऐड किया है ना, दोनों को जब आपने ऐड किया है तो कट मार्क आपने हटा दिया हुआ, कट मार्क आपने हटा दिया। आपने कहा जी सर कट मार्क हटा दिया। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना प्यारे दोस्तों तो जो फिगर बनेगा मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा। तुमने कहा जी सर फिगर तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ये पूरा का पूरा फिगर रोटेट करेगा और जब रोटेट करेगा ना प्यारे दोस्तों तो ये बनेगा तुम्हारा इस टाइप का फिगर। तो तुमने कहा सर ऐसा फिगर मैं ऑप्शन में तलाशूंगा तो केवल और केवल मुझे ऑप्शन नंबर डी ऐसा ऑप्शन दिखता है। तो सो ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं की ओर मूव करता हूं ना तो तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन दिया है भाई फिटिंग अरेंजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल फॉर श्योर दिखने हैं। ठीक है, हाँ एक बात और मैं बता दूं, एसीसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 आते हैं बट एफकैट के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ टीए और आईसीजी में भी बिल्कुल सेम प्रोस्पेक्ट है। आईसीजी में भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, टीए में 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ की क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ ना, हाँ स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा नॉन वर्बल वाला पार्ट ज़्यादा रखे हैं क्योंकि बहुत सारे साथियों को नॉन वर्बल वाले पार्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और इस बार का एसीसी का एग्जाम उठाकर देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने नॉन वर्बल के दे करके रखे हुए हैं। चलो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, राहुल और रोबिन क्या है भाई भाई हैं। तुमने कहा ठीक है सर राहुल हो गया और रोबिन हो गया, दोनों क्या है भाई भाई हैं। दोनों भाई हैं सर तो दोनों पे लगेगा ट्रायंगल। तुमने कहा जी सर दोनों पे हम लगा देंगे क्या भाई, दोनों पर लगा दो तुम ट्रायंगल। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रमोद रोबिन के पिता हैं। भाई प्रमोद क्या है, रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन हो गई। ठीक है, प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रमोद की भांजी का मतलब शीला की बेटी। प्रेमा प्रमोद की भांजी है और प्रेमा प्रमोद की भांजी है ना तो शुभा शीला की नातिन है। भाई शुभा क्या है, शीला की नातिन यानी कि शीला की बेटी की बेटी। तुमने कहा जी सर ये शीला की बेटी की बेटी हो गई। अब उसके बाद देखो राहुल शुभा का क्या लगता है, भाई ये राहुल शुभा का क्या लगेगा। तो तुम कहोगे सर ये ब्रदर तो होगा नहीं, कजिन होगा नहीं सर, नेफ्यू होगा नहीं, अंकल लगेगा सर। ये अंकल राहुल का, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, तो राहुल का जो शुभा से रिलेशन होगा ना वो अंकल का आएगा प्यारे दोस्तों। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में फॉर श्योर आना है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ, यू आर स्टैंडिंग टूवर्ड साउथ। आप कहाँ पर खड़े हो, साउथ की ओर खड़े हो। आपने कहा ठीक है सर मैं साउथ की ओर खड़ा हूँ। और अगर आप साउथ की ओर खड़े हो, नाउ यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज एट 135 डिग्री। आप एंटी क्लॉक 135 घूम जाते हो। आपने कहा बिल्कुल सर मैं जरूर घूमूंगा। और अगर तुम ऐसा घूमते हो ना तो ये होता है तुम्हारा 135 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा है, एंड टर्न्स बैक साइड, आफ्टर दैट यू टर्न 45 डिग्री ऑन राइट साइड। तो कह रहा है कि उसके बाद तुम पीछे मुड़ जाते हो। और अगर तुम पीछे मुड़ते हो ना प्यारे दोस्त तो जरा बताओ यहाँ से पीछे मुड़ोगे तो भाई ये डायरेक्शन आएगी। तुमने कहा जी सर, और भी तुम पीछे आते जाओगे। तुमने कहा सर अगर मैं पीछे मुड़ा, चाहे मैं ये डायरेक्शन लिखूं और चाहे मैं ये लिखूं, भाई डायरेक्शन तो सेम होगी। तुमने कहा बिल्कुल सर सेम ही होगी। लेकिन उसके बाद तुम फिर से 45 डिग्री राइट साइड मुड़ते हो। सो नाउ यू आर सेइंग दैट अगेन यू टर्न 45 डिग्री ऑन राइट साइड, एंड इफ यू टर्न again 45 degree on right side, then basically that makes the direction of west। भाई क्या डायरेक्शन बनेगी हमारी, वेस्ट डायरेक्शन बनेगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज की ओर मूव करने पर। ठीक है, सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट। चलिए आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो फिटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। और अगर मैं फिटिंग अरेंजमेंट की बातें करूं ना प्यारे दोस्तों, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर फेस करके खड़ी हैं। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर करके खड़ी हैं। 6 लड़कियों के लिए जो पोजीशन बनती है ना प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार बनती है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, बिंदु विजी की बाईं ओर है। भाई बिंदु कहाँ है, विजी की बाईं ओर। अगर तुमने विजी को यहाँ बनाया तो बिंदु विजी की बाईं ओर है, यानी बिंदु यहाँ होगी क्लॉकवाइज। रेखा, उसके बाद क्या लिखा है, रेखा इज बिटवीन बिंदु और मुमताज। भाई रेखा कहाँ है, बिंदु और मुमताज के बीच में। बिंदु यहाँ पर तो यानी रेखा यहाँ होगी प्यारे दोस्त, और बिंदु और मुमताज के बीच में है तो मुमताज यहाँ पर होगी। भाई
आगे देखो क्या लिखा है, जैसा विजय और निर्मला के बीच में है। भाई जैसा कहाँ है, विजय और निर्मला के बीच में है। तो जैसा विजय और निर्मला के बीच में है ना, तो यहाँ पे देखो जैसा होगी, यहाँ पे तुम्हारा जैसा विजय और निर्मला के बीच में, जैसा यहाँ पर विजय और निर्मला यहाँ पर। तुमने कहा ठीक है सर। कह रहा मुमताज के बाईं ओर कौन है। तो प्यारे दोस्त तुम्हें दिख रहा है ना कि मुमताज के बाईं ओर यानी मुमताज के क्लॉकवाइज, और मुमताज के क्लॉकवाइज पे कौन है, निर्मला। दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। और तुम्हारी जिस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चले ना, बिल्कुल उसी माध्यम से ऑफलाइन में भी बिल्कुल बेस्ट क्लासेस चल रही हैं। चलिए आगे की अगर मैं बातें करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया गया प्यारे दोस्तों फिलॉक्स से दिया गया है। और अगर मैं इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फिलॉक्स, ऑल एलिफेंट्स आर मैन। सारे के सारे एलिफेंट क्या हैं भाई, मैन है। तुमने कहा जी सर सारे के सारे एलिफेंट मैन हैं। ऑल मैन आर सॉक्स, सारे के सारे मैन क्या है भाई, सॉक्स हैं। उसके बाद सम सॉक्स और एलिफेंट, कह रहा है कुछ सॉक्स एलिफेंट है। भाई हमें दिख रहा है सॉक्स का कुछ भाग एलिफेंट के अंदर है, यानी ये बातें तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, ऑल एलिफेंट्स आर सॉक्स, सारे के सारे एलिफेंट सॉक्स हैं। हमें दिख रहा है एलिफेंट का सारा भाग सॉक के अंदर आ रहा है। दो के दोनों कंक्लूजन बिल्कुल राइट हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा डाइस का है। पूछा है कौन सा कलर है रेड के सामने। तो अगर तुम ऐसे क्वेश्चन की बातें करते हो, हाँ डाइस से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फाइंड विच कलर इज इन फ्रंट ऑफ रेड, और रेड के सामने के कलर की अगर हम बात करते हैं ना प्यारे दोस्त, तो जरा देखो ध्यान से, दोनों में ही कॉमन टर्म येलो है। येलो के क्लॉकवाइज पर रेड है, येलो के क्लॉकवाइज पर रेड है, और येलो के क्लॉकवाइज पर ब्लैक है। इट मीन्स द अपोजिट ऑफ रेड इज ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। तो चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ, तुम्हारा काउंटिंग फिगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द काउंटिंग फिगर क्वेश्चन, अगर मैं इस काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो बड़ा आसान और बड़ा मासूम सा क्वेश्चन हुआ, जहाँ पर आप कहोगे सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो जब भी ये फिगर आता है तुम्हारे पास प्यारे दोस्तों, हमेशा और हमेशा ये 8 ट्रायंगल बनाता है। कितने ट्रायंगल बनाता है भाई, 8 ट्रायंगल बनाता है। मैंने तुम्हें क्लासेज में पढ़ाया हुआ कि ये फिगर हमेशा 8 ट्रायंगल बनाता है, और जो एक बेसिक फिगर है, तो तुम्हें ये याद रखना होगा। 8 के बाद अगर मैं बात करूँ, एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, जरा बताओ 8 एक 9 एक 10 ट्रायंगल आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 10 ट्रायंगल, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। आगे जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ, और नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फॉर श्योर बिल्कुल आना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ के डाटा की बातें करता हूँ ना सर, तो देखो जरा 3 के बाद 7 लिखा है भाई, क्रॉस 2 + 1, 3 दूना 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। 7 3 जा 21 + 2, 23 4 जा 92 + 3, यानी कि तुमने देखा क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 के बाद क्रॉस 5 होगा, और +1 +2 +3 के बाद +4 होगा। यूनिट डिजिट पे आपका 9 आना चाहिए। आपने कहा केवल सर एक ऑप्शन में 9 है। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे की अगर मैं बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे क्लॉक के अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ, तो जो आपका फॉर्मूला लगता है 11m - 60h/2, और अगर आप यहाँ पे इसे रखते हो तो आप कहोगे सर 11 m क्या है तुम्हारा, ये m मिनट है, h तुम्हारा आवर है जो कि 3 है। तुमने कहा सर 11 × 40 - 60 × 3/2। सर अगर मैं 2 से काटता तो 11 × 20 बचता जो कि 220 होता, और -60 × 3 तुम्हारा 30 × 3 बनता जो कि 90 होता। 220 - 90 करते कितना आता है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री, दैट विल बी योर राइट आंसर। और इसके बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो इसी कड़ी में नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ जिन साथियों का कहने का मतलब अभी मान के चलो उनको लग रहा है कि एफएट का उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा एंड फाइनली वो एसएसबी की ओर बढ़ेंगे, या ईसीसी के जो साथी हैं या टीए के जो साथी हैं, तो बिल्कुल बहुत कैंपस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसा कि आप सामने भी देख पा रहे हो कि हेल्थ केयर सेंटर भी मिलेगा, जो आपके मेडिकल भी प्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब जो मेडिकल प्रोस्पेक्ट होंगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ और सारे के सारे मेडिकल चेकअप भी आपका किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के मॉडल पेपर में इतना ही, मिलते हैं आप सभी फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।